नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र बिहार समाचार। आज 22 फरवरी है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना नगर निगम के पार्षदों की विशेष बैठक। नई विज्ञापन पॉलिसी 2025 पर मुहर की तैयारी। मेट्रो एयरपोर्ट से मिलेगा 25% हिस्सा। पटना नगर निगम की विशेष बैठक में विज्ञापन नियमावली 2025 को लेकर चर्चा हुई। नगर निगम क्षेत्र में अब जोन वाइज विज्ञापन की दर का भुगतान करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फुट और निजी भूमि या भवन पर 5 रुपये प्रति वर्ग फुट। रूडी बोले, सोनपुर में एयरपोर्ट रनवे 5.5 किमी लंबा होगा। दुनिया के सबसे बड़े विमान की होगी ट्रायल लैंडिंग। ये जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जैसा। बिहार कैबिनेट बैठक में सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के फैसले को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि करीब 16 साल के प्रयास के बाद अब इस परियोजना को औपचारिक घोषणा और केंद्र की मंजूरी मिली है। खेसारी बोले, मैथिली ठाकुर को ज्ञान अनुभव की कमी है। शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। राजनीति में शालीनता और मर्यादा जरूरी है। भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव ने गायिका मैथिली ठाकुर की ओर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दुर्योधन और धृतराष्ट्र कहे जाने पर तीखी टिप्पणी की है। पटना विवि छात्र चुनाव कैंसिल। 28 को था मतदान। साइंस कॉलेज में घुसकर शिक्षक के साथ बदसलूकी। 3 दिन पहले आचार संहिता का किया था उल्लंघन। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 को कैंसिल कर दिया गया है। 28 फरवरी को मतदान होना था। पटना विश्वविद्यालय परिसर में पिछले कुछ दिनों में अमर्यादित घटनाएं हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की। युजवेंद्र चहल ने बारात में डांस किया। क्रिकेटर ने 2023 में पहली पत्नी से तलाक लिया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी कर ली। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शनिवार को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वे मौजा ही मौजा गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। चहल ने कुछ फोटो भी पोस्ट किए हैं। इनमें धवन और उनकी पत्नी भी दिख रहे हैं। ट्रक ने बाइक सवार को 100 मीटर तक घसीटा। सुपौल में दर्दनाक हादसा, एक घायल, चालक अरेस्ट। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। NH 27 स्थित दौलतपुर मझौवा चौक के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी और बाइक समेत एक युवक को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए कुचल दिया। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र में आ रहे प्रभाव के कारण राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण में तीसरी शादी के दौरान हंगामा हो गया। पहली पत्नी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जबकि आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसके भाई और कथित तीसरी पत्नी को हिरासत में लिया है। दरभंगा में एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक के जीजा ने शरीर पर चोट के निशान होने की बात कहते हुए हत्या के बाद शव को लटकाने का आरोप लगाया। समस्तीपुर के रसलपुर पत्थर घाट पर एक नाव पलट गई। कटाव रोधी कार्य में लगे मजदूरों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि हादसा नाव के ओवरलोड होने के कारण हुआ। खेसारी लाल यादव ने मैथिली ठाकुर को लेकर कहा कि उन्हें ज्ञान और अनुभव की कमी है और शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने राजनीति में शालीनता और मर्यादा को जरूरी बताया। 7 निश्चय 3 योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क सुरक्षा को लेकर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और फुट ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सड़क पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का पहला अधिकार है। नीट छात्रा मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मृतका की मामी से पूछताछ की। मामी ने बयान दिया कि एक हॉस्पिटल संचालिका केस को सेटल करने के लिए उनके पास आई थी। वहीं मटुक नाथ ने कहा कि जूली से सिर्फ बातचीत होती थी, वैसा कोई प्यार नहीं था और वे जुदाई के सदमे से बाहर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक्स के जरिए खास ऐलान किया। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के मुताबिक राज्य में फुटपाथ, फुट ओवर ब्रिज और जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भी कई निर्देश जारी किए गए हैं।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव अब गणित से ज्यादा रणनीति का खेल बनता जा रहा है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में जोर तोड़ का दौर तेज हो गया है। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट जरूरी है और इसी आंकड़े ने छोटे दलों, निर्दलीय विधायकों और क्षेत्रीय समीकरणों को अचानक बेहद अहम बना दिया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार कॉरिडोर 2 में मोइनुल हक स्टेडियम से पटना जंक्शन तक लगभग पूरी टनल बन चुकी है। पीएमसीएच से गांधी मैदान के बीच बची खुदाई अप्रैल तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद पटरी बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। विधानसभा में हाथी वाले तंज पर बंदर से पलटवार के बाद सम्राट और पप्पू की जुबानी जंग से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सांसद से माफी मांगने को कहा, जबकि राजद और कांग्रेस ने दोनों पक्षों को गलत ठहराया। पटना और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों साइबर ठगों का नेटवर्क काफी सक्रिय हो गया है। अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है और लाखों रुपए उड़ा लिए जा रहे हैं। कहीं क्रिप्टो ट्रेडिंग, कहीं शेयर मार्केट तो कहीं फूड फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी हुई है। पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैट्रिक परीक्षा देने आ रही 6 महीने की गर्भवती महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह परीक्षा देने जा रही थी। इसी दिन दोनों पालियों में साइंस का पेपर होना था। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र में आ रहे प्रभाव के कारण राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।